नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब हम लोगों को ज्ञात होता है या फिर हमारे पुरोहित जी हमें बताते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, हम उसके लिए स्थान नियुक्त करते हैं हमें कहां पे पूजा करानी है। पूजा कराने जब हम जहां पे भी जाते हैं तो वहां के कुछ अलग अलग नियम भी होते हैं। पूजा करने से पहले, पूजा करने के दौरान या फिर पूजा करने के पश्चात हमें क्या करना है। आप कहीं पे भी काल सर्प दोष की पूजा कराने जाते हैं तो कम से कम एक बात बड़ी कॉमन होती है। वो बड़ी कॉमन बात यह है, जो बड़ी बात है कि जब भी आप काल सर्प दोष की पूजा कराने जा रहे हैं, पूजा करने के पश्चात आपको भगवान शिव के दर्शन अवश्य करने होते हैं। भगवान शिव जी के दर्शन अवश्य करने होते हैं, ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि जब हमें पता चला कि काल सर्प दोष है, हम पूजा करने चले गए, चाहे भले ही हम लोगों को पता है कि काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर है, लेकिन हमारे पुरोहित ने बताया आप उज्जैन में पूजा कराइए, आप जटायु पट्टी पे पूजा कराइए, आप प्रयाग में पूजा कराइए, तो लोगों के मन में वो बातें घर कर जाती हैं। इसलिए सब लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप अपने पुरोहित से बात करें तो उससे पहले कहीं और भी जानकारी उस बात की करिए, क्योंकि काफी बार पता है क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है कि हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती। बस मन में एक चीज है, मन में एक विश्वास है कि डॉक्टर बहुत अच्छा है या फिर हॉस्पिटल है वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी ऐसा अच्छा डॉक्टर या फिर ऐसा अच्छे हॉस्पिटल से हमें क्या फायदा जब वो हमारी तबीयत को ही ठीक नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए जरूरी नहीं कि अच्छी चीजें या फिर अच्छी जगह आपको सही परिणाम दे सकती हैं। काफी बार स्थिति ऐसी आती है कि अच्छे डॉक्टर की आपको दवाई नहीं लगी, लेकिन एक छोटे से वैद्य ने आपकी नब्ज पकड़ के देखा और आपको दवाई दी, या फिर होम्योपैथिक का ही डॉक्टर है, उसने आपके सिम्टम्स देके, आपके लक्षण देके और उसके पश्चात उसने दवाई दी और आप ठीक हो गए। बहुत बार ऐसा हमें देखने को मिला है। अच्छा, तो दोस्तों, जैसे हम त्र्यंबकेश्वर में पूजा करने जाते हैं तो त्र्यंबकेश्वर में पूजा करने के बाद हम सब लोगों को यही जानकारी देते हैं कि आपको पूजा करने से पहले क्या करना चाहिए। आपको एक दिन पहले आना है, आपको भगवान शिव जी के दर्शन करने हैं, फिर अगले दिन आपकी सुबह पूजा होगी, पूजा करने के बाद आपको यह कार्य करना है, उसके पश्चात आपको 40 दिन के नियमों का पालन करना है। आज दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, आप में से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो उज्जैन में काल सर्प दोष की पूजा कराने जाते हैं और एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और उसके पश्चात उन्हें ज्ञात होता है, ऐसा उन्हें आभास होता है कि पूजा के हमें कुछ फल मिल नहीं रहे हैं। ये उनके अंदर ऐसी चीजें उनके अंदर आती रहती हैं, वो सोचते रहते हैं इन चीजों को। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि वो एक छोटी गलती नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं जब भी हम उज्जैन में काल सर्प दोष की पूजा कराने जाते हैं। दोस्तों, उज्जैन में की गई हर प्रकार की पूजा फलदायी होती है, उसके परिणाम मिलते हैं। आप चाहे उसे राम घाट पे कराइए, आप उसे नरसिंह घाट पे कराइए, आप सिद्धवट में कराइए या मंदिर परिसर में कराइए, बस अंतर यह होता है कि हमें उस पूजा का फल कहां पे अधिक मिलने वाला है। और अधिक पूजा के साथ दोस्तों ऐसा भी होता है कि जब वो अधिक फल मिलेगा हमें, तो हमें अधिक के अनुसार अधिक कार्य भी करने होते हैं। आप जैसे शिप्रा नदी पर देखेंगे, आपकी काल सर्प दोष की पूजा 1100 रुपए में शुरू हो जाती है, कोई लोग 2100 रुपए लेते हैं, कोई 3100 लेते हैं। इसी तरह से मंदिर परिसर में भी आपकी पूजा 2500, 3100, 3500 और 5000 रुपए या उससे महंगी पूजा होती है। खैर, हमें उस बारे में बाद में बात करेंगे कि आपने कौन सी पूजा कराई, किससे कराई। अच्छा, इसमें एक और जो महत्वपूर्ण पहलू होता है वो ये होता है आपने पूजा किससे करवाई। दोस्तों, जैसे कि हम त्र्यंबकेश्वर की बात करते हैं तो त्र्यंबकेश्वर में हम हमेशा बताते हैं कि वहां पे वरदानी पंडित जी होते हैं और वरदानी पंडित जी से की गई पूजा सफल होती है। इसी तरह दोस्तों, उज्जैन में जब आप पूजा कराते हैं
तो जो मंदिर में जो गर्भगृह के गुरुजी हैं, अगर उनके द्वारा या उनके माध्यम से आपकी पूजा हो रही है तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि आपकी पूजा पूर्ण रूप से सफल होगी। ऐसा हम लोगों ने देखे हैं, परिणाम भी देखे और लोगों से इन बातों को सुना भी है। अच्छा, तो दोस्तों जब भी आप उज्जैन में पूजा कराते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मैं लोगों को बताता हूं, सबसे पहले आप लोगों को एक दिन पहले जाना है। एक दिन पहले जाने के पश्चात आपको शिप्रा नदी में स्नान करना है। उस दिन नहीं बल्कि अगले दिन आपको वो स्नान करना है। अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो जल्दी स्नान करिए, अगर आप शाम के समय पहुंच रहे हैं तो आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं, आप बाबा के दर्शन करने जाइए, अर्जी लगाइए और अर्जी लगाने के पश्चात आप अपने गुरुजी से मिलिए। गुरुजी से जब आप मिलेंगे तो आपको ज्ञात होगा, आपको जानकारी, आपको एक आभास होगा कि कल मेरी पूजा किस तरह से होने वाली है। इसके पश्चात जब आपकी पूजा हो जाती है, पूजा करने के पश्चात अगले दिन जब पूजा हो जाती है आपकी, तो उसके पश्चात आप फिर भगवान शिव के महाकाल बाबा के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के पश्चात दोस्तों हम एक चीज भूल जाते हैं, हमें केवल यह बात याद रहती है कि आज हमें सिर्फ एक समय खाना खाना है, या फिर पूजा करने के पश्चात हमें यहाँ पे बाबा के द्वारा से दर्शन करने हैं। पूजा करने के बाद महाकाल बाबा के दर्शन तो अति आवश्यक होता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत क्या है, या तो ज्यादातर लोग एकदम रात में पहुंचते हैं और अगले दिन उन्हें पता चलता है कि 2 घंटे 3 घंटे में मैं फ्री हो जाऊंगा, दोपहर की टिकट बुक करा लेते हैं। और टिकट कराने के चक्कर में इसीलिए ये लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि जो एक बहुत बड़ी गलती करके जाते हैं। वो गलती दोस्तों क्या है कि हम हर जगह भगवान शिव जी के जहां पर मंदिर होते हैं वहां पर काल भैरव को कोतवाल का पद माना जाता है। काशी के कोतवाल भैरवनाथ जी भी हैं। ऐसी अगर आप उज्जैन में बात करेंगे तो उज्जैन में भी काल भैरव का मंदिर है। ठीक है, भोलेनाथ के सेवक मान सकते हैं, भोलेनाथ के अवतार मान सकते हैं, लेकिन पूरी उज्जैन नगरी या अवंतिका जो क्षेत्र है, अवंतिका क्षेत्र के वो कोतवाल हैं। और जब भी हम काल सर्प दोष की पूजा कराते हैं तो काल सर्प दोष की पूजा कराने के पश्चात आपको यह जानकारी तो हर इंसान दे देगा कि भाई पहले आपको स्नान करना है, शिप्रा नदी में वस्त्र बदलने हैं, पूजा होगी, पूजा होने के पश्चात आपको गर्भगृह में बाबा के दर्शन करने हैं। अगर गर्भगृह से आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं तो उसके पश्चात आपको बाहर से दर्शन करने, लेकिन दर्शन करना अति आवश्यक होता है। लेकिन आज तक आपको किसी ने भी जानकारी नहीं दी होगी कि उज्जैन में बाबा तभी प्रसन्न होते हैं जब आप काल भैरव के दर्शन करते हैं। आपकी पूजा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब आप काल भैरव के दर्शन करके आते हैं। तो एक पूरा ही पूरा एक कहते हैं ना एक शेड्यूल होता है, एक पूरी एक कहते हैं एक विधि होती है, और विधि के अनुसार अब मैं बता रहा हूं विधि कौन सी है। सबसे पहले आपको स्नान करना, स्नान शिप्रा नदी में स्नान करने के पश्चात आपको पूजा करनी है। पूजा करने के पश्चात आपको महाकाल बाबा के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के बाद उनसे विनती करनी है कि भोलेनाथ महाकाल बाबा, मैं जिस उद्देश्य से, जिस दोष की शांति के लिए इस क्षेत्र में आया हूं, वो मेरा दोष खत्म हो और मुझे उससे मुक्ति मिले। इसके पश्चात आपको काल भैरव के मंदिर अवश्य जाना होता है। काल भैरव के दर्शन करने जब आप जाते हैं तो वहां पे आवश्यक नहीं कि आप उनको जो मदिरा पिलाई जाती है उस मदिरा को आप उनको भेंट करें या मदिरा दें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनकी पूजा अर्चना किस हिसाब से करते हैं, लेकिन आपको दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। और वहां पर आपको उस जो आप पे दोष है उस दोष को आप अपने मुख से बयान करना है। अपने मुख से कैसे बयान करना है? काल भैरव महाराज, आप यहां के कोतवाल हैं, भगवान महाकाल ने आपको कोतवाल का पद दिया है, और इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी कुंडली में या फिर आपके बच्चों की कुंडली में, किसी की भी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो आप उनसे बोलेंगे कि मेरी कुंडली में जो काल सर्प दोष है जिसकी वजह से मुझे ये परेशानी हो रही है, कौन सी परेशानी हो रही है वो भी आपको वहां पे अपने मुख से वर्णन करना है। जरूरी होता है वो मुख से वर्णन करना है कि मेरा परिवार छिन्न भिन्न हो रहा है, विघटित हो रहा है, मेरा रोजगार नहीं चल पा रहा, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मैं जॉब की वजह से बड़ा परेशान हूं। जो भी परेशानी आप लोग झेल रहे हैं काल भैरव बाबा को बतानी है। वो भैरवनाथ है वो, और भैरवनाथ का मतलब ये हो गया कि आपको उनको वो चीज सारी बतानी है। ऐसा नहीं कि आपने महाकाल के दर्शन करनी, क्योंकि भैरव बाबा जो हैं,
भैरव बाबा जो आप वहां पे वो जानकारी देते हैं, मतलब उनको सूचना देते हैं, वो भैरव बाबा के माध्यम से वो बातें सीधी सीधी महाकाल बाबा के पास जाती हैं कि इस बंदे की पूजा अर्चना पूरी हुई है, इसकी यात्रा पूरी हुई है, और जिस दोस्त के लिए, जिस दोस्त से मुक्ति के लिए यह इंसान यहां पे आया था, इस बच्चे को उससे दोस्त से मुक्ति दिलानी है। ये पूरी, काफी लोग कहते हैं कि भगवान तो मन की गति जान लेते हैं। मन की गति जान लेते तो आप उज्जैन में क्या कर रहे हो, आप घर से ही पूजा करिए, क्योंकि मन तो आप वहां से भी लगा सकते हैं ना कि हाँ भाई मेरा मन उज्जैन में पहुंच गया, मेरा मन काल भैरव के मंदिर पहुंच गया। काफी लोग कहते हैं कि भाव, अब भाव की अगर हम बात करते हैं तो भाव कहां पे नहीं होते, भाव आपके घर पे भी रह सकते हैं। फिर आपको कौन सी आवश्यकता पड़ी है, भाव के साथ हमारी क्रियाएं होती हैं, जो हमारी गतिशीलता होती है, हमारी क्रिया विधि होती है, वो भी उतनी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कोई क्रिया नहीं करते हैं तब तक भाव प्रकट नहीं होंगे। भाव प्रकट नहीं होंगे जब हम अपने मुख से बयान करते हैं बाबा काल भैरव के सामने कि महाराज मैं यहां पर अपने काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए आया हूं, मैं इस दोष की वजह से इतना परेशान हूं कि मेरा घर भी ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, मेरी जॉब अच्छी तरह से नहीं चल रही है, मुझे शारीरिक परेशानी रहती है, मतलब इस तरह की, या फिर शादी में विलंब हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे, या कुछ भी समस्या है, तो वो बात आपने बताई। और जब आप काल भैरव के सामने इन सारी बातों को बता रहे हैं तो वो भाव अपने आप प्रकट होते हैं, वो भाव प्रकट होंगे। आप एक घर पे से भाव प्रकट करिए, एक मंदिर में जाकर भाव प्रकट करिए, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो दोस्तों, अगर आप काल सर्प दोष की पूजा कराने उज्जैन जा रहे हैं तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना कि आप काल भैरव के मंदिर जाए बिना आप लौट के आ जाएं। आपको काल भैरव के मंदिर अवश्य जाना है। आपके दोस्त की सूचना, उसकी मुक्ति की जो आपने विनय की है, वही के काल भैरव के माध्यम से महाकाल तक पहुंचती है और आपको उन दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके घर में कुछ इस तरह की समस्याएं चल रही हैं कि आप जॉब की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका एकदम बहुत बुरी तरह से एकदम खत्म होता जा रहा है, सामग्री खत्म होती जा रही है, या फिर आपके घर में कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पितृ दोष पूरी तरह से एकदम अपने पीक पॉइंट पर है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।